आप सभी को हमारी वीडियो में नमस्ते हमारी तरफ से। आज हम पढ़ेंगे 8 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? माघ मास। तिथि है कृष्ण पक्ष चतुर्थी। बार कौन सा है? गुरुवार। विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। चलिए अब हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स। पहले एक छोटा सा टॉपिक, भारत के प्रमुख दर्रे। तो पहला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे पढ़ते हैं। तो इसमें है जोजिला दर्रा। कौन सा है? जोजिला दर्रा। ये कहाँ पर है स्थान? श्रीनगर और लेह मार्ग पर। कहाँ? श्रीनगर और लेह मार्ग जोड़ता है, कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ता है। और महत्व क्या है इसका? सामरिक व सामरिक आपूर्ति मार्ग इसका महत्व है। अब पढ़ते हैं हम अगला दर्रा। कौन सा है? खारदुंग-ला। क्या है? खारदुंग-ला दर्रा। स्थान कहाँ है? ये लद्दाख में। कौन सा दर्रा? खारदुंग-ला दर्रा। विशेषता क्या है इसकी? दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रों में से एक है। क्या है? दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रों में से एक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 5,359 मीटर। अब है तीसरा। कौन सा है? फोटूला दर्रा। क्या है? फोटूला दर्रा। ये कहाँ है? लेह कारगिल मार्ग पर। कहाँ है? लेह कारगिल मार्ग पर। लद्दाख का सबसे ऊंचा दर्रा। इसकी विशेषता है लद्दाख का सबसे ऊंचा दर्रा। कौन सा है? फोटूला दर्रा। अब है चौथा चांगला। ये कहाँ है? लेह पेंगोंग झील में। कहाँ? पेंगोंग झील के पास। इसकी विशेषता है सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह अगला हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश राज्य की दर्रे कौन सा है? पहला है रोहतांग दर्रा। कहाँ है? मनाली में। लाहौल व स्पीति मनाली में। सर्दियों में बंद रहता है। क्या? रोहतांग दर्रा। अब है दूसरा बारलाचाला दर्रा। कहाँ है? हिमाचल और लद्दाख में। कहाँ? हिमाचल और लद्दाख। चिनाब नदी के उद्गम क्षेत्र पर। कहाँ? चिनाब नदी के उद्गम पर। अब तीसरा है कुजुम दर्रा। कौन सा है? कुजुम दर्रा। ये कहाँ है? लाहौल स्पीति और धार्मिक महत्व भी है इसके पास। अब है सिपकिला दर्रा। क्या है? सिपकिला भारत चीन सीमा पर। कहाँ है? भारत चीन सीमा पर। सतलुज नदी इसी से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ? सिपकिला दर्रा से सतलुज नदी इसी से भारत पर प्रवेश करती है। अब है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य का पहला दर्रा नीति दर्रा। कौन सा है? नीति दर्रा भारत तिब्बत सीमा व्यापारिक मार्ग रहा है। अब है अगला मानाला दर्रा। क्या है? मानाला दर्रा चमोली जिला में। कहाँ? चमोली जिला उत्तराखंड में। सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है ये दर्रा। अब है अगला लिपुलेख दर्रा। क्या है? लिपुलेख दर्रा भारत नेपाल तिब्बत त्रिकोण और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर है, यात्रा मार्ग पर। अगला राज्य है सिक्किम। अब है सिक्किम की दर्रे। तो पहला कौन सा है? नाथूला दर्रा भारत चीन सीमा पर है। कहाँ? भारत चीन सीमा पर। तो वहीं से ए भी निकली है प्राचीन रेशम मार्ग। कहाँ है? सिक्किम में। अब है तीसरा जेलपला दर्रा। क्या है? जेलपला दर्रा यह सिक्किम और तिब्बत के बीच में है, ऐतिहासिक व्यापार मार्ग। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश का दर्रा। इसमें कौन सा दर्रा है? बुमला। क्या है? बुमला दर्रा भारत चीन सीमा पर है। कहाँ है? भारत चीन सीमा पर। 1962 युद्ध से जुड़ा है ये दर्रा। कौन सा? बुमला। अगला है दिफू दर्रा। यह कहाँ है? भारत चीन म्यांमार त्रिकोण ये तीनों के बीच में है और सामरिक महत्व भी है। अगला राज्य है मेघालय। अब है मेघालय में कौन सा दर्रा है? बोमडिला दर्रा। क्या है? बोमडिला दर्रा अरुणाचल मध्य प्रदेश क्षेत्र ये दोनों जगह के क्षेत्र में है
पर्यटन व सामरिक महत्व है। क्या है? पर्यटन व सामरिक महत्व में बोमडिला दर्रा। अब है अगला राज्य महाराष्ट्र। इसमें भोरघाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र में, मुंबई और पुणे के बीच, मुंबई पुणे में। अब पश्चिमी घाट का प्रमुख दर्रा है। क्या है? पश्चिमी घाट का प्रमुख दर्रा भोरघाट दर्रा। अगला है थाल घाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये कसारा इगतपुरी कहाँ है? कसारा और इगतपुरी रेल एवं सड़क मार्ग पर है। कौन सा है? थाल घाट। अगला राज्य तमिलनाडु। ये कौन सा दर्रा है? पालघाट या पालक्काड गेप। क्या है? पालघाट दर्रा तमिलनाडु और केरल के बीच। कहाँ है? तमिलनाडु और केरल के बीच। यह पश्चिम घाट का सबसे चौड़ा दर्रा। क्या है? पश्चिमी घाट का सबसे चौड़ा दर्रा। अब अगला राज्य केरल। केरल में कौन सा है? अचंकोविल दर्रा। ये कहाँ? केरल और तमिलनाडु में। ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग। अगला है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में कौन सा है? शरावती घाट। पश्चिमी घाट जल विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध है। क्या? शरावती घाट। अगला है राजस्थान अरावली पर्वत। हाथीगुड़ा दर्रा। क्या है? हाथीगुड़ा दर्रा कहाँ? अरावली श्रेणी पर है। कहाँ? हाथीगुड़ा दर्रा अरावली श्रेणी पर। और स्थानीय आवागमन मार्ग भी है। अब है अगला पश्चिम बंगाल। सेबुक दर्रा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग के पास। सामरिक चिकन नेक क्षेत्र कहाँ? सामरिक चिकन नेक क्षेत्र में। अब परीक्षा उपयोगी तथ्य। सबसे ऊंचा दर्रा है खारदुल्ला। सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक दर्रा है नाथुला। कैलाश यात्रा मार्ग लिपुलेख दर्रा। पश्चिम घाट का प्रमुख दर्रा पालघाट। अब पढ़ते हैं 8 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हम 8 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, हाल ही में बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक वित्त के रूप में किसे जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, PS गिरीशा। अब है दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में भाग लेने हेतु 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर क्या है? आंसर सी, ऑप्शन सी, तेलंगाना। अब है प्रश्न नंबर तीसरा, खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का हाल ही में उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, द्वीप। कहाँ? द्वीप। अब है प्रश्न नंबर चौथा, हाल ही में IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को किस संस्थान में लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। अब है अगला नंबर 5वां प्रश्न, भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। अब है प्रश्न नंबर 6वां, क्या है? क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर क्या है? सही आंसर है सी, राजस्थान ऑप्शन। अब है प्रश्न नंबर 7, समाचारों में चर्चा में रहा ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, डेनमार्क। अब है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किस कलाकार को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, उर्मिला सत्यनारायण। अब है प्रश्न नंबर 9, किस स्थान पर मानव रेबीज को अधिसूचित नोटिफिकेबल बीमारी घोषित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। प्रश्न नंबर 10, हर वर्ष पृथ्वी घूर्णन दिवस मतलब अर्थ रोटेशन डे
किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 8 फरवरी को। चलिए अब हम 7 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? हाल के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सही आंसर सी भारत। प्रश्न दूसरा, भारतीय सेना ने सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम से संबंधित समझौता किस देश के साथ किया है? ऑप्शन डी इजरायल। प्रश्न तीसरा, हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर बी नंदिनी चक्रवर्ती। प्रश्न नंबर चौथा, विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? ऑप्शन सी अलकनंदा। प्रश्न नंबर 5, अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ हाल ही में पहली बार किस राज्य में देखा गया है? ऑप्शन बी कर्नाटक। प्रश्न नंबर 6, अमेरिकी FDA ने थैलीसीमिया से पीड़ित वयस्कों में एनीमिया के उपचार हेतु किस दवा को स्वीकृति दी है? ऑप्शन नंबर सी मिटापिडेरेट। क्या है? मिटापिवेट। प्रश्न नंबर 7, भारत का पहला सरकारी AI आधारित क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर डी ग्रेटर नोएडा। प्रश्न नंबर 8, 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। प्रश्न नंबर 9, अग्नि भी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का हालिया सफल रात्रिकालीन परीक्षण कहाँ किया गया? ऑप्शन बी ओडिशा। प्रश्न नंबर 10, गुजरात राज्य के अनुसार कौन सा प्रमुख शहर झुग्गी मुक्त बनने की दिशा में अग्रसर है? ऑप्शन सी सूरत। चलिए हम 7 जनवरी 2026 के आप सभी से कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? 4। प्रश्न दूसरा, जैन धर्म के संस्थापक और तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव। तीसरा प्रश्न, महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 महाजनपद। आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? दूसरा है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? प्रश्न तीसरा, ज्योतिबा फुले की जयंती कब मनाई जाती है? आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कैसी लगी आप सभी को वीडियो। जय हिंद, जय भारत।